hear the beat, it's in my chest, got me feeling some kind of way. दोस्तों, हमारी प्रकृति ने कई सारी रहस्यमय चीज़ों और इतिहास को अपने अंदर समेटे हुए है। जितनी प्यारी हमारी प्रकृति है, उतना ही प्यारा इसका रहस्यमय इतिहास है। इस धरती पर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अपने आप में ही एक रहस्य को समेटे हुए हैं। आज हम बात करेंगे इतिहास के पन्नों में दर्ज ऐसी ही एक कहानी के बारे में। क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी पर ऐसी कितनी अद्भुत जगहें हैं जो अपने आप में ही एक रहस्यमयी चीज़ें समेटे हुए हैं। आज हम बात करते हैं ऐसे ही किले के बारे में। आपने किले तो बहुत सारे देखे होंगे और पढ़ा भी होगा इस सभी के बारे में, पर आज हम जिस किले के बारे में बात कर रहे हैं वो है चंदेरी का दुर्ग। चंदेरी का ये विशाल दुर्ग अपने आप में ही कई सारी कहानियों को कहता है। क्या आप जानते हैं कि चंदेरी के दुर्ग के साथ इसमें और भी कई सारी खास चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर देखने आते हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे यहाँ के खूनी दरवाजे के बारे में। तो चलिए वीडियो में बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस महल और यहाँ से जुड़े इतिहास के बारे में। दोस्तों, चंदेरी मालवा और बुंदेलखंड की सीमा पर बसा है। इस शहर का इतिहास 11वीं सदी से जुड़ा है, जब ये मध्य भारत का एक व्यापार केंद्र था। मालवा, मेवाड़, गुजरात के प्राचीन बंदरगाह और दक्कन इससे जुड़े हुए थे। साथ ही साथ हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर एक चंदेरी की विशेषता क्या है। बता दें, चंदेरी पारंपरिक हस्तनिर्मित साड़ियों का भी प्रसिद्ध केंद्र है। चंदेरी पर गुप्त प्रतिहार गुलाम तुगलक खिलजी, अफगान गौरी राजपूत और सिंधिया वंश का शासन रहा। राणा सांगा ने चंदेरी को महसूद खिलजी से जीता, तब सभी प्रदेशों पर मुगल शासक बाबर का हक था। सन 1527 में एक राजपूत सरदार ने चंदेरी पर अपनी पताका लहराई थी। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि चंदेरी का किला आखिर क्यों प्रसिद्ध है। यहाँ पर 9वीं और 10वीं सदी के कई जैन मंदिर स्थित हैं। इसकी वजह से यह जैन तीर्थयात्री बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। बुंदेला राजपूतों द्वारा बनवाया गया यह किला चंदेरी का प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। किले के मुख्य द्वार को खूनी दरवाजे के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ हम बात करेंगे चंदेरी के राजा के बारे में। सही शिशुपाल महाभारत काल में चंदेरी का राजा था। एक पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल में राजा शिशुपाल द्वारा चंदेरी की स्थापना की गई थी। उन्हें चेदी नरेश के नाम से भी जाना जाता है और उनकी राजधानी बूढ़ी चंदेरी थी। साथ ही साथ हम बात करेंगे किले के मुख्य द्वार के बारे में। किले के मुख्य द्वार को खूनी दरवाज़ा कहा जाता है। यह किला पहाड़ी की एक चोटी पर बना हुआ है। यह पहाड़ी की चोटी नगर से 71 मीटर ऊपर है। यह मुगाबली से कई साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि आखिर क्यों इस दरवाजे को खूनी दरवाज़ा कहा जाता है। चंदेरी किले के पहले और मुख्य द्वार को खूनी दरवाज़ा इसलिए कहा जाता है। इसका ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि अपराधियों को ऊपर की लड़ाई से फेंक दिया गया था और उनके शरीर नीचे दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि चंदेरी का पुराना नाम क्या था। चंदेरी ग्वालियर जिला मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका प्राचीन नाम चंद्रगिरी था। चंदेरी महाभारत काल में श्री कृष्ण के प्रतिद्वंदी शिशुपाल की राजधानी थी। क्या आप जानते हैं कि हजारों सालों से अशोकनगर जिले के चंदेरी नामक स्थान में यह मेला लगता आ रहा है। कहा जाता है कि चंदेरी के शासक जागेश्वरी देवी के भक्त थे। 1528 में चंदेरी के युद्ध में बाबर ने राजपूतों को हराया था। चंदेरी के इस युद्ध में राजा मेदिनी राय खंगार की पराजय हुई और राजा मेदिनी राय की मृत्यु की खबर जब रानी मणिमाला तक पहुंची तो उन्होंने 16,000 से अधिक वीरांगनाओं के साथ मिलकर जौहर कुंड की अग्नि में प्राणों की आहुति दे दी। साथ ही साथ वीडियो में अब हम आगे और रानी मणिमाला के बारे में जानेंगे। महारानी मणिमाला उन्हीं की रानी थी जिनकी जौहर गाथा आज भी याद की जाती है। 27 जनवरी 1528 वाले दिन आक्रांता बाबर अपनी सेना के साथ चंदेरी के किले की तरफ बढ़ रहा था।
रात के अंतिम पहर में वो किले के नज़दीक आ पहुंचा। घोड़ों के कदमों की आवाज़ और धूल के बने बवंडर से बाबर के आने की खबर राजा मेदिनी राय को मिल चुकी थी। जब ये खबर राजा को मिली तो वह युद्ध के लिए तैयार हुए, और जब वह युद्ध में पराजित हुए तो रानी ने 16,000 वीर महिलाओं सहित अपने जीवन का बलिदान दे दिया, जिसकी वीर गाथा आज भी चंदेरी में जौहर का यह स्मारक इस बलिदान का प्रतीक है। जौहर चित्तौड़गढ़ की रानी पद्मावती के जौहर से कम नहीं था। चंदेरी में हुए इस जौहर की घटना रात 28 जनवरी 1528 ईस्वी की है, जब चंदेरी में महाराज मेदिनी राय का शासन हुआ करता था। जब चंदेरी पर बाबर ने हमला कर दिया, इस दौरान मातृभूमि की रक्षा के लिए हजारों वीर सैनिकों के साथ वहां के राजा मेदिनी राय युद्ध का सामना कर रहे थे। बाबर की सेना ने किले को चारों तरफ से घेर लिया और रात्रि के पंचम पहर में बाबर की सेना किले